नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पर्यावरण पुस्तक का पाठ 11। पाठ 11 का नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहने का मूल कारण है। तो इसका मूल कारण है पृथ्वी का खिंचाव, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। हम दूसरे विकल्प को सही करेंगे। दूसरा प्रश्न है आपने टूटता तारा देखा होगा। यह टूटता तारा उल्कापिंड कहलाता है। इसके संबंध में सही कथन का चयन करें। इसका तीसरा विकल्प सही है, तारा जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। बाकी तीन विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है नीचे दी गई आकृतियों में चंद्रमा की विभिन्न कलाएं प्रदर्शित की गई हैं जिसमें काला भाग प्रकाशित है। तो आप बताइए कि पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चंद्रमा की स्थिति के पैटर्न के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। छात्रों आप यहाँ ध्यान रखें, सबसे पहले जिसमें काला भाग प्रकाशित है, यानी यहाँ जो काला भाग दिख रहा है यह पूरा चंद्रमा प्रकाशित है। काला भाग प्रकाश को दर्शा रहा है और सफ़ेद वाला भाग जो है वो अंधेरे को दर्शा रहा है। तो हमें पूर्णिमा से अमावस्या के दिन की ओर जाना है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो होता है पूरा प्रकाशित होता है। तो दूसरा जो खा नंबर का चित्र है ये पहले नंबर आएगा, उसके बाद घा आएगा, फिर आएगा गा और लास्ट में आएगा का। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चंद्रमा इस प्रकार से जाएगा। आगे है अगला प्रश्न, तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। इसका कारण है दिन में सूरज की रोशनी में छिप जाते हैं। दूसरा विकल्प हम सही करेंगे। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला है पृथ्वी के नमूने को खालिस्तान कहते हैं। पृथ्वी के नमूने को हम ग्लोब कहते हैं। दूसरा है टूटता तारा एक खालिस्तान है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे उल्कापिंड। अभी हमने विकल्प में भी इसकी परिभाषा को पढ़ा था। प्रश्न क्रमांक तीसरा है पानी अंतरिक्ष में खालिस्तान की तरह तैरता है। पानी जो है अंतरिक्ष में बुलबुलों की तरह तैरता है। खालिस्तान में लिखेंगे हम बुलबुलों। चौथा है ग्लोब का नीला भाग खालिस्तान को दर्शाता है। तो ग्लोब पर जो नीला भाग होता है वह पानी को दर्शाता है। खालिस्तान में लिखेंगे हम पानी। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरा है पृथ्वी अगर ग्लोब जैसी गोल है तो समुद्र का पानी कैसे भरा हुआ रहता है। तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रश्न क्रमांक तीसरा है चांद से जुड़े हुए कोई दो त्योहारों के नाम लिखिए। तो इसमें पहला है करवा चौथ, दूसरा है ईद। यह दो त्यौहार जो हैं वो चांद से जुड़ी हुई हैं। चौथा प्रश्न है चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है। इसका उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पांचवा प्रश्न है पूर्णमासी को चांद कैसा दिखता है, चित्र बनाओ। तो यहाँ देखें आप, चांद पूरा गोल दिखाई देता है पूर्णमासी के दिन। यह हमने चित्र बनाया है, आप भी और अच्छी तरह से इसको बना सकते हैं। पूर्णिमा का चांद। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक छठवां है अंतरिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी का क्या होगा। इसका उत्तर है पानी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहता है। सातवां प्रश्न, सुनीता विलियम्स कहती हैं अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर सिर्फ समुद्र और जमीन ही दिखाई देते हैं, देश नहीं, ऐसा क्यों। इसका उत्तर है क्योंकि अंतरिक्ष पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए समुद्र और जमीन ही दिखाई देता है। आठवां प्रश्न है ग्लोब को देखकर आप क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है किसी भी स्थान विशेष को और देश की सीमा, पर्वत, मैदान, घाटी आदि को देख सकते हैं। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9वां है सुनीता विलियम्स बताती हैं कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था परंतु मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई 5 ऐसी बातें लिखिए जो पृथ्वी पर हमारे अनुभव से अलग हों। इसका उत्तर है एक जगह टिक कर ना बैठ पाना। दूसरा है उड़ते हुए खाना खाना। तीसरा है चल ना पाना, हर समय तैरते रहना। चौथा है हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं। 10वां प्रश्न है सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इस परिस्थिति में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है आपके हाथ से पेंसिल टूट जाए तो क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है यदि अंतरिक्ष है तो पेंसिल क्लास में उड़ती रहेगी, जमीन पर नहीं गिरेगी।
दूसरा प्रश्न, आपके बालों का क्या हाल होगा? इसका उत्तर है हमारे बाल खड़े हो जाएंगे, हमें कंघी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है, लंच करने में क्या क्या दिक्कत होगी? इसका उत्तर है लंच के पैकेट हवा में उड़ती रहेंगी, हम हवा में तैरते उड़ते हुए लंच बॉक्स को पकड़ेंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 11 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।